Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, hopefully you are fine. Last time we were discussing the topic types of matrices. Matrices की types को हम discuss कर रहे थे और different types हमने discuss कर ली थी. इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे और कुछ मज़ीद डेफिनेशन हैं जिनको हमने डिस्कस करना है. सबसे पहले है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज क्या होता है. ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, जस्ट सपोज मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 4, जस्ट सपोज, तो इसका जो ट्रांसपोज है उसको हम इस तरह से लिखते हैं ए टी. एंड हाउ वी राइट इट, वी चेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज. इसकी जो रोज हैं उनके कॉलम्स बना दें. इसको लिखेंगे 1 2 3 4. इट विल बी कॉल्ड इट्स ट्रांसपोज. रोज के कॉलम्स या कॉलम्स के आपने रोज बनाने होते हैं. देन द सेकंड वन इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. नेगेटिव कैसे लेते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, जो सपोज ये है मैट्रिक्स ए, तो इसका नेगेटिव कैसे लिया जाएगा. नेगेटिव ऑफ ए विल बी रिटन एज माइनस ए. सो इट विल बी -1 2 -3 एंड -4. व्हाट वी हैव डन, वी हैव चेंज द साइंस ऑफ द एंट्रीज. जितने भी एंट्रीज इसमें आएंगी सबके साइंस चेंज कर देंगे. उसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. इसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये हम एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए. अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स के इक्वल ही आए तो हम उसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जैसे कि अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 3 1, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए टी जो आएगा वो भी आएगा 2 3 3 1. ट्रांसपोज में हमने रोज के कॉलम्स बनाने होते हैं, तो दोनों के दोनों सेम आ गए. ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आ गया. तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. इसी तरह से जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो देखें क्या होता है. स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो हम एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका ट्रांसपोज जो है वो उसके नेगेटिव के इक्वल आए. उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव a इज इक्वल टू 0 3 -3 एंड 0, जस्ट सपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए टी इसका बनेगा 0 -3 3 एंड 0. और इसका नेगेटिव क्या आएगा, अगर मैं नेगेटिव ए इसका लिखता हूँ तो वो आएगा 0 -3 3 एंड 0. नाउ यू कैन सी ट्रांसपोज एंड द नेगेटिव, दे आर इक्वल टू ईच अदर. A transpose is equal to -A. So we can say that A is skew symmetric matrix. Proper definitions जो है वो आपको you can see from the book. It is on page number 5. Transpose of a matrix and examples are also given. And then negative of a matrix, symmetric matrix and skew symmetric matrix. ये तमाम डेफिनेशंस आपने लर्न भी करनी है
प्रीवियस डेफिनेशंस भी अगर आपने लर्न नहीं की तो उनको ज़रूर करें शॉर्ट आंसर के तौर पे, उनको आपने लिख भी लेना है कॉपी में। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस। 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी। इनके नेगेटिव आपने फाइंड करने। तो किस तरह से करते हैं हम नेगेटिव, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 का है ए पार्ट। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 1 0 -1, तो आपने इसका नेगेटिव लेना है। तो कैसे लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ ए का नेगेटिव लिखेंगे -a इज इक्वल टू -1 0 and 1। what we have to do, we have to change the signs of the entries, इसको कहते हैं नेगेटिव। सिमिलरली नेगेटिव ऑफ बी क्या होगा, -b -3 1 -2 -1। इस तरह से आप बाकियों के भी नेगेटिव लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज लेना है आपने। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज़ के कॉलम्स बना देते हैं। जैसे कि अगर हम ये मैट्रिक्स ए लेते हैं, ये कॉलम में लिखा हुआ है 0 1 2, हम क्या करेंगे, इसकी रो बना देंगे। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज लेना है। इसका जो मैट्रिक्स ए है दैट इज़ 0 1 -2, तो इसका ट्रांसपोज क्या लिखा जाएगा, ए ट्रांसपोज विल बी, इसको रो बना दें 0 1 -2। सिमिलरली यू कैन डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स एज वेल। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखें ज़रा, इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि हमने ए का ट्रांसपोज लेके फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो वो देखेंगे कि वो ए के इक्वल आएगा। इसी तरह बी का ट्रांसपोज लेके फिर ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी आएगा। इसमें से बी वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट है। बी वैल्यू है 1 1 2 0, तो इसका ट्रांसपोज लें, बी ट्रांसपोज, रो के कॉलम बनाने हैं 1 1 2 0। अब अगेन इसका ट्रांसपोज लें, बी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लें, फिर इन रोज़ के कॉलम्स बना दें 1 2 1 0। नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ बी ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज and value of b, these are same, so you can write hence b transpose is equal to b, it is verified। तो इस तरह से बेटा एक्सरसाइज हमने फिनिश कर लिया। यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज इन योर नीट कॉपीज़। नीट कॉपीज़ में आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, डेफिनेशंस भी लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।